हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। बाबू आज जो वीडियो जो आ रहा है वो एमसीक्यू फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से पेन कॉपी निकाल करके, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जाम एक मंथ के बाद है, पता है ना। चलिए आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में, मतलब सर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। ये मान लीजिए माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच का लेंथ 2l या 2a से बताते हैं। यही तो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सिस्टम होता है जो कंटेन करते दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बीच का सेपरेशन जो होता है वो 2a का होता है। इसके एक्सिस में बोला तो सर मान लीजिए इसके एक्सिस में यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट को P मान रहे हैं और यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल बोले वो पोटेंशियल है V, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस R, यही ना बोले हैं। ध्यान से सुनिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से दूरी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे जो सेंटर से है उसका पोटेंशियल कितना V है। अब क्या बोला क्वेश्चन, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस हम लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। मतलब ये डाइपोल है, डाइपोल का ये जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, और 90 डिग्री पे बात करें तो कौन सा लाइन होता है, इक्वेटोरियल। तो यही सेम डिस्टेंस सपोज करो ऊपर ले गए, यही सेम r डिस्टेंस पे ये P था, ये यहाँ पे P डैश हो गए। समझ में आया। अब पूछा है कि यहाँ पे एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी, तो पोटेंशियल आपसे पूछा कि सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस, इसको ऊपर ले जाइए इक्वेटोरियल, सर नीचे भी तो r, हाँ कहीं पे भी ले जाइए। बाबू आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं कहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्वेटोरियल रीजन में वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं बाबू, जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जीरो। अब कहीं पे भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हर जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होते हैं। कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन। समझ में आया बात, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दूसरा क्वेश्चन जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। याद करिए V और x में पोटेंशियल ग्रेडियंट आप पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। याद है ये रिलेशन, हाँ ये रिलेशन याद रखिएगा। जब भी ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का फंक्शन पूछे तो ये रिलेशन याद रखना, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx इज शोन इन फिगर। ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ये सुनिएगा ध्यान से। द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एज अ फंक्शन ऑफ x। अब E और x का फंक्शन में क्या होगा ये ग्राफ, ये इससे आपको इस पे बताना। तो सुनिएगा ध्यान से कैसे। सबसे पहले सर यहाँ पे चेंज हो रहा है dv अपॉन dx, तो चेंज dv अपॉन dx मतलब वेलोसिटी, और x मतलब v अपॉन x मतलब y डिवाइडेड बाय x। तो याद करिए स्लोप बोले तो tan थीटा बोले तो p बाय b, p यहाँ क्या है v और x क्या है इधर v बाय x, मतलब यहाँ पे आपका स्लोप का बात कर रहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, ये डायग्राम में यहाँ हम आपको O से A तक का पूछे, O से A तक का आपका स्लोप क्या है। देखिए एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप आपका क्या होगा, याद करिए tan थीटा का एंगल जैसे जैसे बढ़ते थे स्लोप बढ़ता था, स्लोप tan थीटा मतलब एंगल बढ़ा मतलब tan थीटा बढ़ा तो मतलब स्लोप बढ़ा, स्लोप tan 90 में जब tan 90 तो स्लोप मैक्सिमम हो जाता था, याद करो, फिर इधर नेगेटिव हो जाते थे स्लोप। तो सबसे पहला एक्यूट है, तो tan यहाँ पे क्या होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल आपका एक्यूट है। अब यहाँ पे आपका स्लोप जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव। यहाँ स्लोप क्या होगा बाबू, आपका स्लोप आपका जीरो, क्योंकि यहाँ लाइन ऐसा है, लाइन मतलब रेखा लेटी हुई है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो है सुनिएगा, स्लोप हमेशा कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से इधर। तो यहां से अगर ये एंगल लिए तो स्लोप आपका देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो स्लोप आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा स्लोप नेगेटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप जीरो, यहाँ स्लोप नेगेटिव, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसके बाद सर E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, मतलब E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, यहाँ क्या होगा, स्लोप मतलब यहाँ पॉजिटिव, तो यही तो है स्लोप मतलब tan थीटा, ये आपका यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेंगे dV अपॉन dx। ये वाले
तो माइनस और प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा शुरुआत में आपका माइनस। तो पहला ग्राफ में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, तो यहाँ से पहला माइनस से स्टार्ट हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला आपका स्लोप यहाँ का बात करें OA का, तो OA में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है माइनस। तो पहला देखो माइनस से यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक मिनट जा कहाँ रहे, अभी आगे रुकिए। बोला आगे अगर गलत हुआ तो अच्छा ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा A से B तक का, A से B तक का, अरे रेखा लेटी हुई है तो ठीक, मतलब कुछ एंगल ही नहीं बन रहा, तो थीटा क्या जीरो, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ dv E बराबर दिख रहा है ना बाबू, माइनस dv अपॉन dx, तो यहाँ पे E बराबर नहीं दिख रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से, इधर हम आते हैं, इधर करें तो E बराबर माइनस dv अपॉन dx, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो 2 से 4 तक के बीच में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, समझ में आएगा। उसके बाद अब आगे, अब यहाँ B से C एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ऐसे लेते हैं, तो ये एंगल देखो तो ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो स्लोप आपका नेगेटिव हो गया। स्लोप आपका नेगेटिव, तो थोड़ा सा सुनना, ये पहला दूसरा और आपका B से C, इधर देखिए इरेज करते जाए, तो इरेज कर दे रहे, सुनना ध्यान से। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx, तो यहाँ में स्लोप आपका नेगेटिव, तो E इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये dv अपॉन dx भी आपका क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस, समझ में आए। तो देखिए तो यहाँ से 4 और 6 के बीच, 4 और 6 के बीच में ये 6 है, सॉरी यहाँ 6 लिख दे रहे हैं, 4 और 6 के बीच में आपका जो पॉजिटिव है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन। समझ में आया बात, कोई दिक्कत कर लीजिए इसको, है ना। चलिए आइए अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड वाला, वो है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड। अच्छा आपको पता है कैपेसिटर को अगर हम सीरीज कैपेसिटर को ऐसा दिखाते हैं, ऐसा पता है ना आपको, अगर ये है तो ये किस चीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको रेजिस्टेंस आप पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में दोनों में उल्टा होता है। अगर सीरीज का बात करें तो इसमें क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये है कैपेसिटेंस में। पर अगर यही अगर हम रेजिस्टर लगाते यहाँ पे तो ये हो जाता R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। अगर रेजिस्टर का बात करते सीरीज में तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होते हैं। सीरीज में देखो दोनों का अलग है, अगर हम इसका पैरेलल में बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और सीरीज में बात करें तो ये हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा होते हैं। तो याद रखना बाबू, ये सब आप पढ़े होंगे तो भूलना नहीं। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है ना कि हम 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटर का दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। अब ये कनेक्टेड हम इस तरह से करेंगे जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 6 म्यू फैराड। तो ये कैसे करेंगे, अगर हम इसको सीरीज में रखते हैं, पहला केस मान लो अगर सीरीज में रखते हैं तो इसका सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये तो मतलब C इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, 4 से 4 से कम आएगा। देखो क्योंकि एलसीएम लेगा फिर मतलब 4 से कम आ जाएगा, तो आपको कितना चाहिए 6 माइक्रोफैराड। तो मान लीजिए, अरे कैसे सर आप करके दिखा दीजिए, लोग करके दिखा दीजिए, 1/LCM कितना आएगा 4 आएंगे, तो यहाँ 1 2 3 कितना हो जाएगा 3/4 होंगे एलसीएम। तो यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट बोले तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 और 4/3 आपको पता है 4 से कम आएगा, समझ रहे हैं बात। अगर मान लीजिए सर अगर इसी चीज को हम किस में लगा दें, सर पैरेलल में लगा दे, तो ऐसा देख लेते हैं बबुआ, पैरेलल अगर लगा दे C1 C2 C3 4 4 4, तो ध्यान से सुनना, इसका जो C इक्विवेलेंट जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और रेजिस्टेंस में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, याद है ना पैरेलल में। तो यहाँ C इक्विवेलेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 4 4 12, हमको तो लाना है 6। तो या तो देख पहला भी रॉन्ग हुआ, और 3 इन पैरेलल में भी नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है आपको बाय 12 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे 4/3 माइक्रोफैराड, यहाँ छोटा आ रहा है यहाँ बड़ा आ जा रहा है। अब 2 बचा हुआ है, ये भी नहीं हुआ, ऑल 3 इन सीरीज खत्म।
टू ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, अगर दो को हम ऐसा कनेक्ट कर दिए और एक को हम इससे क्या कर दिए पैरेलल लगा दिए, समझना बात। तो मान लीजिए 4 और ये कितने 4, सुनिएगा अगर ये दोनों किस चीज में सीरीज में, तो सीरीज में निकालने के लिए याद करो ना कैसे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, याद है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करते हैं, सी इक्विवेलेंट याद करो ना क्या था, C1 डॉट C2 बाई, नहीं दिख रहा है, C1 प्लस C2, थोड़ा सा C1 कितना 4 इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा C1 8, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 बाई 8, कितना है नहीं दिख रहा है। अच्छा चल इधर करें, अच्छे से सुनना क्या बोला, टू ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो को अगर सीरीज में रखें, यहां दिख रहा है, अगर मान लीजिए दो को हम सीरीज में रखते हैं और एक को हम किस चीज में रखते हैं पैरेलल में, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करें, ये दोनों का जो ये 4 थे, ये 2 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड यही है, और ये 4 माइक्रोफराड है, कोई दिक्कत, सुनिएगा ध्यान से, दोनों सीरीज में। तो पहले ये दोनों का फॉर्मूला सी इक्विवेलेंट आपको पता था ना, C1 डॉट C2 बाई C1 प्लस C2, दो के लिए फॉर्मूला है ये डायरेक्ट, 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 16 बाई 8, कितना आ गया 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड इसका सी इक्विवेलेंट आया, 2 और 4 दोनों आपस में पैरेलल हुए, ये और ये पैरेलल हुए, इसका टोटल आए 2 माइक्रोफराड, और ये देखो पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता है कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, याद करो, तो C इफेक्टिव आप अभी निकालिएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये इसका टोटल निकाले आप 2, तो 2 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, कितने माइक्रोफराड नहीं दिख रहा है, तो C इक्विवेलेंट जो अब नेट आएगा 2 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफराड आएगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, तो कौन सा ऑप्शन हुआ सी, डी तो नहीं होगा, देख लेना सॉल्व करके, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहां तक समझे, कोई दिक्कत यहां तक, अच्छे से इसको कर लीजिएगा बाबू, यहां से स्टार्ट किए इधर किए, कोई दिक्कत यहां तक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, अरे V और x का रिलेशन है, हम आपको बताए थे E इज इक्वल टू क्या होते हैं माइनस dV अपॉन dx, भूल गए क्या V और x का रिलेशन, नहीं सर हम नहीं भूले, हाँ वेरी गुड, याद रखिएगा, वेयर x इज इन मीटर्स और V आपका किस चीज में वोल्ट्स में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर 0 और 2 मीटर, मतलब x और y और z का वैल्यू दिया हुआ वहां पे, तो आपसे पूछा है क्या होंगे, तो सबसे पहले आप जो काम करते हैं वो करिए, सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा, आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, ये पता है ना आपको, सुनिएगा ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन dx, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर, आपको डिफरेंशिएशन तो आता है ना बाबू, देखो फंक्शन के साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छूता नहीं है, बोला अच्छा फंक्शन के साथ आया तो उसको इज्जत मिलता है, और इज्जत मिलने के बाद जब हो जाता खत्म तो इसको बाहर भेज देता, तो बोलता अच्छा फंक्शन के साथ था इसीलिए बच गया, अकेला होता तो काट देते हैं, हर चीज पर फंक्शन के साथ है ना, तो चलिए माइनस 3dx स्क्वायर अपॉन dx होंगे, अरे E इज इक्वल टू माइनस 3, याद करो पावर यहां आ जाते थे, भूल गया क्या, 2 इंटू यहाँ 2 आ जाएंगे बाहर, और x का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, समझ में आया बात, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे माइनस 3 2 जा माइनस 6, x 2 माइनस 1 कितने हो जाते हैं x हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं पावर घट जाता है, पावर आएगा बोलेगा औकात क्या है रे तेरा, फिर माइनस कर देगा, पावर ही घटा देता है डिफरेंशिएशन, तो E बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6x, अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 1 पुट कर दीजिए, है ना, तो E इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1, तो E बराबर कितना आ गया माइनस 6 वोल्ट पर मीटर, सर ऑप्शन में तो हमको नहीं दिख रहा, अरे माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस मतलब ये कौन सा एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पॉजिटिव में तो नहीं होंगे ये तो खत्म, ये खत्म, 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव, इसको लिख सकते हैं E बराबर 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया बात, तो ये ऑप्शन सही होगा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहे, अगर ये आप कर लिए ना
तो आप खुश हो जाइएगा जब आप बोर्ड्स में बैठिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है उसका कलेक्शन। आपको पता है चार्ज का प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब आप उसको सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पता है ना ये। whose टोटल सम इज नॉट जीरो, मतलब बहुत सारे, सपोज करो कि हम मान लिए यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है और यहाँ पे मान लीजिए -1 कूलम चार्ज है, मान लिए। इसके वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वो कैसा शेप का होगा, सो पूछा आपसे। सर यहाँ 3 और 2 5 और ये -1 तो +4 कूलम है ना, +4 कूलम। तो मान लिए सपोज करिए यहाँ पे +4 कूलम सेंटर पे। अब इससे जो बनने वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये देखा गया कि हर जगह पे डिस्टेंस जो है r हर जगह पे क्या है, सेम। तो याद रखना पॉइंट चार्ज से जो बनने वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, स्फीयर होते हैं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है ना, सुनिएगा ध्यान से। सपोज करिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सुनिएगा ध्यान से। शुरुआत में एक चार्ज है स्मॉल q जिसका मैग्नीट्यूड है 5 नैनोकूलम प्लस 5 नैनोकूलम। यहां से एक जो चार्ज है ओरिजिन से लेकर के, मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है इसका r1 को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सुनिएगा ध्यान से, कितना है, यहां से एक चार्ज है जिसको हम लोग बोले +3.0 नैनोकूलम, एक चार्ज है। सुनिएगा ध्यान से, अब +3.0 नैनोकूलम चार्ज Q इज इनिशियली एट रेस्ट, कहां पे रुका हुआ है, at a rest at a distance of r1 10 centimeter from +5.0 nanocoulomb charge q is fixed at the origin। ये q को कहां पे फिक्स किया गया है, ओरिजिन पे। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोला, तो चार्ज q is moved away from q to a new position। अब ये चार्ज q को और दूसरे पोजीशन पे मूव कर दिया गया, ये q चार्ज को इधर मूव कर दिया गया, किसके रेस्पेक्ट में, ये q के रेस्पेक्ट में। अब नया पोजीशन जो आ गया r2, वो कितने आए, 15 सेंटीमीटर आए कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बोला, इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, आपको पता है वर्क डन जो फील्ड कर रहे हैं, यहाँ अच्छे से सुनिएगा, वर्क डन बाय फील्ड। बहुत बच्चे लोग रॉन्ग कर देते हैं। वर्क डन बाय फील्ड का आपको एक बताए थे अच्छा सा फॉर्मूला, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जो बात पे डिपेंड नहीं करते। तो याद करिए उसके कारण वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कौन है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद करना। उसके कारण क्या होता था, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, याद करिएगा। हम किसके, वर्क डन कौन, बाय फील्ड के कारण। तो सुनिएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, क्या होगा, माइनस फाइनल वाले तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r2 होंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r1 होंगे, हाँ या ना। अगर माइनस इंटर कर दे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस इंटर होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस, तो शुरुआत में ये आ जाएंगे, देखिए तो, क्योंकि माइनस इंटर हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r1 लिख दे, और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r2 होंगे, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिए, कॉमन क्या क्या है, सर इसको k लिख दीजिए ना, k लिख दे, k कांस्टेंट, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, हाँ या ना। तो डायरेक्ट k लिख दे, तो k q अंडर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट करेंगे, k का वैल्यू कितने होते हैं, 9 × 10⁹, q कितना है, q आपका 3.0 नैनोकूलम है। नैनोकूलम से कूलम में जाते हैं 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर माइक्रोकूलम से कूलम में जा रहे हैं, माइक्रो से कूलम में तो 10⁻⁹ और नैनो से कूलम में तो 10⁻⁹। समझ में आया बात। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 × 10⁻⁹ और q कितना हो जाएगा, q कितना 5, देखो स्मॉल q आपका ये है ना, तो प्लस 5 × 10⁻⁹ होंगे, हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पे 1/r1, r1 कितना है आपका सर, 10 है, सेंटीमीटर, मीटर में जाने के लिए सेंटीमीटर
डेसीमीटर, मतलब 1/100। तो ये 10/100 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 1/15/100 हो जाएंगे, हाँ या ना? ए इसके नीचे कुछ नहीं है तो बी, A/B C/D 100। अच्छा चलिए 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 चलिए, इधर करें, इधर यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ अब दिख रहे हैं, यहाँ नहीं, इसको पूरा हटा दे। अब यहां से सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए हम आगे का बात करें तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹, और फिर q का वैल्यू कितना है, क्यू आपको पता है, कैपिटल Q कितना है, 3 नैनो कूलम। 3 नैनो कूलम से कूलम में जाने के लिए 10⁻3 × 10⁻⁻9 × 5 × 10⁻⁻9 होंगे, 5 वाला भी कूलम में चेंज कर दी। अब सुनिएगा ध्यान से, 1/r1 ब्रैकेट 1/r1, r1 कितना आपका 10 माइनस 1/r2 कितना 15, कोई दिक्कत? अब आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते थे, सेंटी डेसीमीटर। तो ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लीजिएगा, 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻9 × 5 × 10⁻⁻9, यहाँ पे इंटू है, याद रखिएगा, ये 100 ऊपर, 100/10 माइनस 100/15, हाँ या ना? देखिए ये खल्लास खत्म, 9 3 27, 27 × 5 × 10⁻⁻9 इंटू, यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो आएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है? यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन आएंगे, 4.5 × 10⁻⁷ जूल। समझ में आया बात? सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, ये सब छोटा मोटा चीज है, सॉल्व करिएगा अच्छे से इसको, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम आपसे एक चीज पूछते हैं, मतलब सर क्या पूछते हैं जरा बताइए, सुनिएगा ध्यान से। चार्जिंग बाय इंडक्शन, बॉडी को चार तरीके से बनाए थे। तो सबसे पहला चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या था कि मान लीजिए कोई भी चार्ज थे और न्यूट्रल बॉडी को आप लेकर के आते थे, तो अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाता था, माइनस, और इधर इसके जस्ट पोलैरिटी चेंज हो जाता था, इधर क्या हो जाता प्लस, याद है ना? तो मान लीजिए अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, एक हम न्यूट्रल बॉडी को हम यहाँ पे लाके रखें। कौन सा बॉडी है ये? शुरुआत में न्यूट्रल है, बात समझना। अब यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज, ये बॉडी न्यूट्रल है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडक्शन वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, नीचे में यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, होंगे कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से तो इधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इन करेंगे, क्योंकि प्लस से, याद करो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलते थे और नेगेटिव में घुसते थे, रेडियली इनवर्ड बोलते थे, याद है? तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, और ये इधर, ये तो इधर की तरफ जाते जाएगा। अब यहाँ से नेगेटिव से निकले, अब जाएंगे किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही होंगे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से इसमें गया नहीं, डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, तो न्यूट्रल से अचानक थोड़ी निकल जाएगा, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, इससे न्यूट्रल, ये तो गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नहीं, कब कर दीजिए, ये भी खत्म। लास्ट में कौन सा बचा, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ आए फिर इससे बाहर निकले, समझ में आया बात? तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में